अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। 6 साल पहले का वायरल हुआ वक्फ बोर्ड का एक नोटिस और एक नामी कॉलेज बन गया धार्मिक अखाड़ा। पहले सैकड़ों की तादाद में नमाजी कॉलेज में पहुंचे तो इसके विरोध में हुआ हनुमान चालीसा का पाठ और देखते ही देखते पूरा कॉलेज छावनी में तब्दील हो गया। और तो और बड़ी बात यह है कि ये वही कॉलेज है जहां खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हाल ही में कॉलेज के फाउंडेशन डे के मौके पर पहुंचे थे और इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने का वादा किया था। मगर देश भर में इन दिनों वक्फ को लेकर चल रही तमाम जोरदार गहमागहमी और प्रदेश में भी संभल हिंसा पर जारी सियासत के बीच बनारस के इस कॉलेज में बीते दिनों इतना कुछ हुआ जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ हो रही है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। कुछ दिन पहले 25 नवंबर को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के यूपी कॉलेज यानी उदय प्रताप कॉलेज बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। मौका था उदय प्रताप कॉलेज के 115वें संस्थापना दिवस समारोह का। इस दौरान उन्होंने कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की थी। सीएम योगी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्रों के लिए शिक्षा का द्वार खोलने वाले यूपी कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाया जाएगा। कॉलेज प्रशासन एक सादे पेपर पर आवेदन कर दे, सरकार मान्यता दे देगी। अब एक तरफ इस ऐलान के बाद जहां कॉलेज प्रशासन और इस कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में खुशी की लहर दौड़ गई, तो वहीं दूसरी तरफ एक नया बवंडर उफान पर आ गया, जिसके बाद देखते ही देखते ये कॉलेज धार्मिक शक्ति प्रदर्शन का मैदान बन गया और अब यहां पुलिस का चारों तरफ पहरा है। असल में सीएम योगी के यहां से वापस जाने के बाद से ही अचानक वक्फ बोर्ड का वो लेटर वायरल होने लगा जिसमें यूपी कॉलेज की जमीन वक्फ की संपत्ति होने का दावा किया गया था। इसके बाद जुमे की नमाज पढ़ने के लिए यहां 500 से भी ज्यादा नमाजी पहुंच गए, जबकि अमूमन जुमे पर 20 से 25 लोग ही नमाज अदा करने यहां पहुंचते थे। वहीं 140 साल पुराने इस यूपी कॉलेज में मौजूद मजार पर नमाज पढ़ने वाले लोगों की भीड़ बढ़ने के बाद मामला तूल पकड़ने लगा, जिसके चलते बीते मंगलवार को छात्रों का एक समूह मजार पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए जाने लगा। हालांकि इस पर विवाद शुरू हो गया और वहां तैनात पुलिस ने उन्हें रोकने की भरसक कोशिश की तो धक्का मुक्की होने लगी। कहा जा रहा है कि पुलिस ने कुछ छात्रों को इस दौरान हिरासत में भी ले लिया, लेकिन फिर भी छात्रों ने यूपी कॉलेज के गेट पर ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखा। खबरों की माने तो इस दौरान छात्रों ने आरोप भी लगाए कि मुस्लिम छात्र जब कॉलेज के अंदर नमाज अदा करते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर कार्रवाई क्यों की गई। साथ ही ये भी सवाल उठाए गए कि वक्फ बोर्ड का गठन 1954 में हुआ, जबकि उदय प्रताप कॉलेज की तो स्थापना 1909 में ही हो गई, तो फिर कॉलेज की जमीन वक्फ बोर्ड की कैसे हो सकती है। साथ ही छात्रों ने वक्फ बोर्ड का पुतला भी यहाँ फूंका, हालांकि बाद में उन्हें समझा बुझाकर शांत करा दिया गया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब विवाद शुरू कहां से हुआ। क्या वक्फ का जारी किया हुआ नोटिस जो कि वायरल हो रहा था वो फर्जी था या इसके पीछे कुछ और ही मकसद था। अब इन सवालों का जवाब जानने से पहले हम आपको यहाँ ये बता देते हैं कि लगभग 100 एकड़ में फैले इस यूपी कॉलेज में नवाब टोंक की मस्जिद और कचनार शाह की मजार है। ये सब करीब 3 बिस्वा में फैला हुआ है। यहाँ मुस्लिम नमाज अदा करने भी आते रहे हैं। इस डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरी के पास मौजूद मस्जिद में हर रोज 4 से 5 नमाजी पहुंचते आए हैं, लेकिन इस बार वक्फ की नोटिस वायरल होने के बाद यहाँ लगभग 500 से भी ज्यादा नमाजी उसी रास्ते से पहुंचे जहां से बाकी हजारों स्टूडेंट्स आते जाते हैं। इसको लेकर वहां के छात्रों का गुस्सा भी फूट पड़ा। वही वक्फ की नोटिस की बात करें तो ये मामला शुरू तब हुआ था जब वाराणसी के भोजूबीर इलाके में रहने वाले वसीम अहमद ने साल 2008 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में लेटर लिखकर यह दावा किया कि इस कॉलेज परिसर की भूमि वक्फ की संपत्ति है, जिस पर कॉलेज प्रशासन ने कब्जा कर रखा है और इसी परिसर में नवाब टोंक की मस्जिद है। इस शिकायत के बाद यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने यूपी कॉलेज को 6 दिसंबर 2018 को एक नोटिस जारी की। नोटिस सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सहायक सचिव आले अतीक की तरफ से जारी हुआ था। इसमें कहा गया कि जवाब न देने पर इस कॉलेज की जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति के तौर पर रजिस्टर कर लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की तरफ से जारी नोटिस 14 दिसंबर 2018 को कॉलेज के पास पहुंची। नोटिस मिलते ही कॉलेज प्रशासन से लेकर यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में भी गुस्सा फैल गया।
उस वक्त यूपी कॉलेज शिक्षा समिति के सचिव यूएन सिन्हा ने नोटिस का जवाब देते हुए बताया कि वक्फ बोर्ड में गलत शिकायत दर्ज कराई गई है। कॉलेज का शैक्षणिक माहौल खराब करने की यह साजिश हुई है। किसी मानसिक विकृत शख्स ने वक्फ बोर्ड को गलत जानकारी दी है। बोर्ड के पास अगर जमीन से संबंधित कोई डीड है तो उपलब्ध कराएं ताकि कॉलेज प्रशासन उसका जवाब दे सके। हालांकि हाल ही में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के विधि अधिकारी ने एक लेटर जारी करके ये बताया कि 6 दिसंबर 2018 को वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 36(7) के तहत सहायक सचिव आले अतीक द्वारा जो नोटिस निर्गत की गई थी उसे 18 जनवरी 2021 को यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के द्वारा निरस्त किया जा चुका है। तो वहीं इस लेटर के जारी होने के बाद यूपी कॉलेज प्रशासन ने भी कहा कि जब वक्फ बोर्ड को इससे कोई लेना देना ही नहीं है तो हमारा भी वक्फ बोर्ड से कोई विवाद नहीं है। उधर शहर मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी ने भी इस विवाद को गैर जरूरी बताया और वक्फ बोर्ड के लेटर जारी करने के बाद इस विवाद को समाप्त बताया। दोनों ही पक्ष यानी कि इस मामले पर चल रहे विवाद पर अब अपनी अपनी तरफ से विराम लगा चुके हैं। हालांकि इसी बीच वाराणसी के शहर मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी यूपी कॉलेज की छोटी मस्जिद को नवाब टोंक के द्वारा बनवाई गई बताते हैं। वो कहते हैं कि बंगाल जाते वक्त नवाब टोंक वाराणसी में इसी इलाके में लंबे वक्त तक ठहरे थे। कॉलेज परिसर आज जहां है वहां नवाब टोंक रहा करते थे। नवाब टोंक ने जब बनारस छोड़ा तो काशी नरेश को ये जमीन दे दी। बाद में काशी नरेश ने कुछ हिस्सा भिनगा राज परिवार के उदय प्रताप सिंह को दे दिया जिनके नाम पर ये कॉलेज है ताकि कॉलेज यहाँ खुल सके। हालांकि मुनव्वर अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाते। दावा उनका ये है कि उनके पास कुछ कागजात हैं लेकिन वो उर्दू फारसी में लिखे हैं जिनका हिंदी में ट्रांसलेशन कराया जा रहा है। अब इन सब के बीच अभी ये विवाद ठीक से थमा भी नहीं था कि अब कहा जा रहा है कि यूपी कॉलेज कैंपस की जो छोटी मस्जिद है उसे लेकर भी विवाद खड़ा होना शुरू हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपी कॉलेज प्रशासन का ये कहना है कि कॉलेज कैंपस में एक मजार तो थी लेकिन मस्जिद नहीं थी। थोड़े थोड़े अंतराल पर 1989 से 2012 तक एक स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया गया। 5-7 नमाजियों के द्वारा नमाज होती रही लेकिन बड़ी संख्या में नमाजियों के आने से कैंपस के लिखने पढ़ने का माहौल खराब हो रहा है। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने प्रशासन से जुमे वाले दिन 50 से ज्यादा नमाजियों की संख्या पर रोक लगाने की मांग कर डाली है। वहीं वाराणसी में कानून व्यवस्था हर हाल में बहाल रखने के निर्देश पुलिस को दिए गए हैं। सुरक्षा कारणों के चलते आईडी आधार कार्ड देखकर ही लोगों को कैंपस में जाने के लिए दिया जा रहा है। छात्रों की तरफ से भी जुमे के दिन नमाजियों की सीमित संख्या को लेकर दिए गए अल्टीमेटम पर पुलिस की नजर है। आने वाला जुमा अब 6 दिसंबर यानी कि कल ही है और इस वजह से प्रशासन यहां हाई अलर्ट मोड पर है। बहरहाल अब वक्फ बोर्ड की तरफ से भले ही कॉलेज की जमीन पर से दावा वापस ले लिया गया हो लेकिन सवाल अब भी वहीं के वही है कि आखिर जब देश में पहले से वक्फ संशोधन बिल को लेकर इतनी गहमा गहमी का माहौल है तो ऐसे में 6 साल पुरानी नोटिस ठीक उस वक्त वायरल होना जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने की घोषणा कर ली हो और उस पर भी एकाएक 500 से ज्यादा नमाजियों की भीड़ कॉलेज के कैंपस में बिना परमिशन लिए पहुंच जाना, या आखिर किस तरह का संदेश देने की कोशिश की गई। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इस खबर से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया पब्लिक खबर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।